हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल राकेश चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है एक डीएमपीआर के बारे में, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले, जिसे हम लोग इंटेलिजेंट मोटर प्रोटेक्शन रिले भी कहते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे डीएमपीआर का ऑल सेटिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डीएमपीआर है और इसका डीएमपीआर का ये डिस्प्ले यूनिट है और इसका कंट्रोलिंग यूनिट जो हो गया ये हो गया आपका डीएमपीआर, और इसके ये हो गया आपका डीएमपीआर का कम्युनिकेशन केबल जो आपका डिस्प्ले के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। ये आपका कम्युनिकेशन केबल। ओके, तो आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं डीएमपीआर का जो डिस्प्ले में क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल है और वो फीचर्स हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग सेटिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका टोटल फीचर्स क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग की के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 4 की है। पहला जो की है ये हो गया आपका टेस्ट रीसेट बटन, जो कि ये बटन आप अगर प्रेस करते हैं, अगर ये मोटर किसी भी के फॉल्ट के कारण अगर मोटर ट्रिप कर जाता है, ये डिस्प्ले में आपका शो करेगा किस लिए ट्रिप किया गया है, यहाँ पे शो करेगा। तो इसे हम लोग रीसेट करने के लिए यूज़ करते हैं टेस्ट बटन। और अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए अभी मोटर नॉर्मल कंडीशन में मोटर चल नहीं रहा है, इसमें हम लोग टेस्ट करने के लिए यहाँ से देख सकते हैं आप टेस्ट कर सकते हैं। फिर प्रेस करेंगे तो आपका नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और रनिंग कंडीशन में अगर मोटर ट्रिप करता है तो इसे एक बार प्रेस करते ही आपका रिले रीसेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रीसेट बटन का काम। और इसका और एक काम होता है जो हम लोग अभी बात करेंगे। यहाँ पे पहले ये तीनों की के बारे में देख लीजिए। ये हो गया आपका एंटर की। यहाँ पे आप नज़दीक से देखिए, ये हो गया आपका एंटर की। किसी भी सेटिंग, अगर किसी भी चीज़ यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं, सेटिंग करने के बाद आपको एंटर करना है, तब वो आपका सेव होगा। ये हो गया अप बटन, ये हो गया डाउन बटन। किसी भी डिस्प्ले में शो किया गया यूनिट जो है वो अप एंड डाउन करने के लिए ये की का यूज़ करते हैं। और ये जो हो गया टेस्ट रीसेट बटन, ये हमारा और एक भी यूज़ है। इसका यूज़ है हमारा बैक बटन। जैसे ये एंटर है, ये बैक बटन का भी काम करता है। तो हम लोग अभी देखेंगे इसमें क्या क्या सेटिंग है। देखिए, हम सबसे पहले एंटर दबाइए। एंटर दबाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं AGR, ए हो गया ग्रुप, AGR मतलब ग्रुप। इसमें टोटल 2 ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप बी ग्रुप। तो ए ग्रुप में नॉर्मली मोटर का जो मेनली जो सारा सेटिंग है वो आपका ए ग्रुप में है, और बी ग्रुप में कुछ सेटिंग जो है, जो हम लोग डेट हो गया, टाइम हो गया, ऑपरेटिंग टाइम, ये सारा कुछ तो बी में है, बी ग्रुप में होता है। तो नॉर्मली बी ग्रुप में सेटिंग डेट टाइम ही करते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऑपरेटिंग टाइम ये सब कैलकुलेट करना, तो उसके लिए आप बी ग्रुप में भी सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे हम लोग देखेंगे पहले ए ग्रुप में क्या सेटिंग है, क्योंकि मेजरली जो सेटिंग हम लोग करते हैं प्रोटेक्शन के लिए मोटर का, वो हम लोग ए ग्रुप में करते हैं। तो चलिए ए ग्रुप में देखते हैं। ए ग्रुप में आए हैं, फिर हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद ए ग्रुप में पहला जो नंबर है, एक नंबर हमारा हो गया फेज, PHA। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ये हो गया फेज। आपका सिंगल फेज है ना 3 फेज है, ये आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आप इससे सिंगल फेज मोटर ऑपरेट कराते हैं तो आपको सिंगल फेज चूज़ करना है, अगर 3 फेज ऑपरेट कराते हैं तो 3 फेज चूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा सेटिंग है 3 फेज, क्योंकि ये मेरा 3 फेज मोटर इससे रन हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर ये सेटिंग को आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको अप एंड डाउन बटन से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चेंज करने से पहले आपको एक पासवर्ड मांगता है। जैसे कि हम आप मान लीजिए अप बटन प्रेस कर रहे हैं, देखिए जैसे अप बटन प्रेस किए, यहाँ पे एक वैल्यू आ रहा है P99। तो इसे आप लोग को P00 करना है। P00 कैसे करना है, इसे हम लोग और एक बार प्रेस किए अप बटन को, देखिए यहाँ पे P00 शो कर रहा है। जैसे ही P00 शो कर रहा है, अब आप एंटर कीजिए। जैसे एंटर करेंगे तो इसके बाद अगर हम अप और डाउन बटन प्रेस करते हैं तब हमारा ये वैल्यू चेंज होगा। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे हम अप बटन प्रेस कर रहे हैं, देखिए चेंज हो रहा है, 1 फेज 3 फेज, 1 फेज 3 फेज चेंज हो रहा है। अब हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली मेरा 3 फेज में था, 3 फेज में ही रख दिए हैं। तो हम ये अब सेटिंग चेंज करने के बाद आप इसे एंटर कीजिए। जैसे एंटर करेंगे ये मेरा सेव हो जाएगा। सेव हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है 2 नंबर हो गया आपका मोटर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। आपका मोटर जो ऑपरेट हो रहा है वो ओवरलोड का जो प्रोटेक्शन हम लोग दे रहा है, ओवरलोड ऑपरेटिंग करने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हम लोग यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली मोटर का ओवरलोड जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक 3 तरह का होता है। एक हो गया थर्मल, एक नॉन थर्मल, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेट। एक होता है डेफिनेट, एक थर्मल, एक नॉन थर्मल। ओके, तो अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं डेफिनेट क्या है, नॉन थर्मल क्या है, थर्मल क्या है, तो इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तभी हम लोग देख सकते हैं डेफिनेट है, डेफिनेट में सेटिंग किया गया है
आप नॉन थर्मल भी ले सकते हैं, थर्मल भी ले सकते हैं। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है कि थर्मल में क्या सेटिंग है, मोटर का कैरेक्टरिस्टिक थर्मल सेटिंग क्या होता है, नॉन थर्मल क्या होता है, डेफिनेट क्या होता है, तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि अगर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारा बेसिक जो पैरामीटर सेटिंग किया जाता है डीएमपीआर में, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से चेंज करते हैं, सेट करते हैं, नॉन की का यूज़ कैसे करते हैं, यही देखेंगे आज। तो 2 नंबर हो गया। यहाँ पे आप लोग जैसे डेफिनेट है, देखिए नॉन थर्मल, थर्मल सेटिंग है, ठीक है। तो अब हम लोग बैक में आते हैं, बैक आए हैं चैनल। अब हम तीसरा नंबर में जाएंगे, एंटर प्रेस किए, तीसरा नंबर में आ गए। तीसरा नंबर हो गया ओटी। ओटी हो गया आपका ऑपरेशन टाइम। मोटर का जो ऑपरेशन टाइम है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर आप एंटर कीजिए। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं एंटर कीजिए। देखिए यहाँ पे वैल्यू मेरा पास सेटिंग है। अगर हम लोग इसे चेंज करना चाहते हैं तो अप एंड डाउन किसे करना होगा, इससे पहले आपका वो पासवर्ड P00 आपको एंटर करना है। वो आप अप बटन से ही वो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद एंटर कीजिए और सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर एंटर किए। 4 नंबर में हो गया डिले टाइम। मोटर का डिले टाइम, जो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए जो मोटर हमारा ट्रिप करता है उसमें हम लोग कितना डिले देना चाहते हैं। ओके, आप इसमें जो ओवरलोड सेटिंग करेंगे वो ओवरलोड कितना देर तक वो ओवरलोड मोटर बियर करेगा, उसके लिए आप डिले दे सकते हैं। वो हो गया आपका डिले टाइम। डिले टाइम यहाँ पे देख सकते हैं 3 सेकंड सेटिंग किया गया है। तो डिले टाइम यहाँ पे 3 सेटिंग। आपको हम सेटिंग चेंज करना हम 2 बार दिखा चुके हैं। इसी तरीके से किसी भी वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है RC, जो हो गया रेटेड करंट, जो मोटर का रेटेड करंट है। ओके, यहाँ पे आपको रेटेड करंट मोटर का सेटिंग करना है। हम लोग 18 सेटिंग करके रखे हैं। जो हम मोटर का प्रोटेक्शन के लिए जो ओवरलोड करंट हम लोग देते हैं वो रेटेड करंट यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं। ये नॉर्मली मोटर का फुल लोड करंट का 70-80% हम लोग देते हैं, और वो मोटर के टाइप के हिसाब से। उसके बाद हम लोग जाते हैं 6 नंबर में हो गया CTR, जो कि सीटी रेशियो। आप इस डीएमपीआर को अगर सीटी से यूज़ कर रहे हैं, अगर यहाँ ज़्यादा किलोवाट का मोटर होता है तो हम लोग सीटी का यूज़ करते हैं। वो सीटी का रेशियो आपको इस डीएमपीआर में डालना है। ओके, इसके बाद 7th नंबर में चलाइए। 7th में हो गया लॉक रोटर, जो कि एक मोटर का फेलियर होता है लॉक में। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि लॉक रोटर क्या होता है, तो ये लॉक रोटर फंक्शन है। इसमें भी हमारा मोटर कभी कभी ट्रिप करता है। तो लॉक रोटर क्या होता है, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसके बारे में हम स्पेशली एक लॉक रोटर के बारे में वीडियो बनाएंगे। और भी एक चीज़ है, उससे हम लोग स्टॉल कहते हैं। लॉक क्या होता है, स्टॉल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे लॉक रोटर में किस तरीके से सेटिंग करते हैं, लॉक रोटर में एंटर कीजिए। देखिए ऑफ़ किया हुआ है। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आप बटन प्रेस करके ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद इसमें परसेंटेज आता है। लॉक रोटर में परसेंटेज सेटिंग किया जाता है। तो लॉक रोटर में मोटर करंट कितना लेगा, मैक्सिमम 800% तक जाता है। आप लोग उससे कम रखना होगा। लॉक रोटर परसेंटेज रखना होता है, मेनली 300, 400, 500 तक ही रखा जाता है लॉक रोटर परसेंटेज। ओके, और लॉक रोटर करंट कितना होता है, वो लगभग फुल लोड के करंट जैसा ही होता है लॉक रोटर। ओके, तो लॉक रोटर के बारे में हम लोग डिटेल जानने से आपको कमेंट करना है। उसके बाद हम लोग लॉक रोटर के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो ये हो गया लॉक रोटर। 4था नंबर हो गया स्टॉल। स्टॉल भी एक फंक्शन है जिसमें हमारा मोटर ट्रिप करता है। रुक के हमारा मोटर झटका महसूस करता है और मोटर हेवी करंट लेने के कारण स्टॉल कहते हैं, उसे ही हम लोग स्टॉल कहते हैं, और वो उससे हमारा मोटर भी ट्रिप होता है। इसमें हम लोग स्टॉल का भी परसेंटेज सेटिंग होता है, आप कितने % में रखना चाहते हैं। ओके, ये हो गया स्टॉल भी ऑफ किया गया है यहाँ पे। इसके बाद हो गया PF। ये हो गया फेस फेलियर। मोटर में फेस फेलियर अगर हो जाता है, 3 फेज सिस्टम है, उसमें अगर एक फेस फेलियर हो जाता है तो उसमें भी हमारा डीएमपीआर वर्क करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे फेस फेलियर ऑन करना है। देखिए फेस फेलियर ऑन किया गया है, ठीक है। इसके बाद हो गया DPD, फेस फेलियर डिले टाइम। अगर आपका फेस फेल हो जाता है तो आप कितने टाइम डिले देना चाहते हैं तब आपका मोटर ट्रिप करें। तो ये हो गया फेस फेलियर डिले टाइम, और उसका भी डिले टाइम का सेटिंग यहाँ पे 0 है, फेस फेलियर डिले टाइम, क्योंकि फेस फेलियर डिले टाइम नहीं देना चाहिए, बहुत ही कम होते हैं, देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा मोटर जलने की संभावना रहती है। तो इसमें 0 किया गया है। इसका सेटिंग आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर में आ गया PU मतलब फेज़ अनबैलेंस। आपका फेज़ में अगर अनबैलेंस करंट आता है तो उसमें भी आपका मोटर ट्रिप हो सकता है। अगर फेज़ अनबैलेंस आपका ऑन किया हुआ है
और फेज़ अनबैलेंस कितने % रखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे फेज़ अनबैलेंस सेटिंग करना चाहते हैं, ऑफ किया हुआ है, ऑन करके आप इसमें % दे सकते हैं। इसके बाद हो गया 13 नंबर हो गया आरपी मतलब रिवर्स फेज़। आपका अगर फेज़ रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, फेज़ रिवर्स हो जाता है, तो इससे आपका अगर इससे ऑन रखते हैं तो आपका फेज़ रिवर्स होने से आपका ट्रिप हो जाएगा। ये 13 नंबर जैसे ऑफ किया है यहाँ पे। 15 नंबर जो है ये हो गया अंडर करंट मोटर, जैसे कि नो लोड में जितना करंट लेता है उससे भी अगर कम करंट ले रहा है तो मोटर अंडर करंट कहलाता है। तो अंडर करंट में भी आप यहाँ पे अंडर करंट सेटिंग करना चाहते हैं, उससे अगर कम करंट लेता है तो आपका मोटर ट्रिप करेगा। इसके बाद हो गया ये अंडर करंट ऑफ किया है। इसके बाद है CS, ये 21 नंबर CS एक सेटिंग होता है, ये हो गया कॉन्टेक्ट सेटिंग इसे कहते हैं हम लोग। जो DMPR में 2 सेटिंग रहता है, एक NO होता है, एक NC होता है। अगर आप CS जैसे कि आप एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर है 1A 1B, उसके बाद 1A है 1B है 1A 1B 3 सेटिंग होता है। यहाँ पे 1A 1B है, इसमें आपका एक NO एक NC सेटिंग रहता है DMPR में। अगर आप 1A सेलेक्ट करते हैं तो 2 ही NC हो जाएगा, 1B सेलेक्ट करते हैं तो दोनों NO हो जाएगा। तो आप इसमें NO NC कॉन्टेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आपका ओवरलोड रिले में ये फंक्शन नहीं रहता, लेकिन DMPR में ये फंक्शन है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं दोनों NC तो दोनों NC यूज़ कर सकते हैं, दोनों NO तो दोनों NO यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली एक NO एक NC यूज़ किया गया है कॉन्टेक्ट का। इसके बाद हो गया आपका 22 नंबर अलार्म सेटिंग। अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो अलार्म शो करता है, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। अलार्म सेटिंग हो गया। ये हमारा ए ग्रुप का जो सारा सेटिंग था इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अंडर करंट, फेज फेलियर, डिले टाइम, सारा सेटिंग देख लेंगे। अब हम लोग ग्रुप अब बैक करेंगे। ये टेस्ट बटन में हम देखिए बैक आते हैं, जैसे ये बैक आए ए ग्रुप में आए हैं। अब हम लोग अप एंड डाउन बटन प्रेस करेंगे। देखिए जैसे अप करेंगे तो हमारा बी ग्रुप आ खुल जाता है। बी ग्रुप में एंटर करते ही हमारा पहला नंबर आ जाता है TRT, ये हो गया टोटल ऑपरेटिंग टाइम। इसमें आप मोटर आपका DMPR जब से इंस्टॉल हुआ है, कितना देर तक आपका DMPR रन किया है, मोटर चला है, तो वो टाइम आपका यहाँ पे कैलकुलेट करता है। टोटल ऑपरेटिंग टाइम अगर ऑन रखते हैं तो आपका मोटर कितना दिन चल रहा है वो आपको कैलकुलेट करके रखेगा। इसके बाद हो गया नेक्स्ट RT ऑपरेटिंग टाइम, ये हो गया ऑपरेटिंग टाइम, टोटल ऑपरेटिंग टाइम और ऑपरेटिंग टाइम। आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आपका मोटर कितना देर तक ऑपरेट किया है, लास्ट ट्रिप होने के बाद आपका मोटर कितना देर तक ट्रिप हो गया, वो हो गया आपका ऑपरेटिंग टाइम। और टोटल ऑपरेटिंग टाइम DMPR कितना टाइम चला है, इंस्टॉल होने के बाद कितना देर तक चला है, वो होता है टोटल ऑपरेटिंग टाइम। तो ये हो गया 2 डिफरेंस, टोटल ऑपरेटिंग टाइम एंड ऑपरेटिंग टाइम में। इसके बाद तीसरा नंबर में चलते हैं। तीसरा नंबर देखिए SRT हो गया ऑपरेटिंग टाइम सेटिंग। अगर आपका ऑपरेटिंग टाइम सेट कर देते हैं तो आपका मोटर ऑपरेटिंग टाइम के हिसाब से ही चलेगा। वो ऑपरेटिंग टाइम जितना देर आप दिए हुए रखेंगे उतना देर वो मोटर चलेगा, उसके बाद मोटर ट्रिप हो जाएगा। ये अगर टोटल ऑपरेटिंग टाइम सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पे ऑफ किया हुआ है टोटल ऑपरेटिंग टाइम। इसके बाद नेक्स्ट हो गया 4 नंबर। ये 4 नंबर में देख सकते हैं SD, ये हो गया डेट सेटिंग। ओके, यहाँ पे हम लोग डेट एंड टाइम सेटिंग कर सकते हैं। DMPR जब न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं तब आप यहाँ पे डेट टाइम सारा सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डेट है, इसके बाद यहाँ पे टाइम है, ये सारा आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर हो गया AR, जो हो गया आपका AR। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं AR, ये हो गया आपका करंट फ्लो और नॉट अलार्म सेटिंग। ओके, अलार्म सेटिंग में अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। ये ऑफ है, नॉर्मली ऑफ किया जाता है। तो हम लोग देखिए फिर हम लोग 1 नंबर में चले आए, तो हम लोग बैक हो जाते हैं। तो बैक होते ही हम नॉर्मल, देखिए जब नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, ये मेरा बैक बटन प्रेस करते ही आप इस कंडीशन में आ जाएंगे। ये हो गया आपके यहाँ पे टोटल करंट शो करेगा। अगर मोटर ट्रिप करता है तो यहाँ पे आपको शो करेगा किस लिए ट्रिप किया गया है, ये शो करेगा। ओके, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिप टेस्ट की है, देखिए यहाँ पे टेस्ट लिखा आ गया। इस तरीके से आपका कोई भी अगर ट्रिप आता है किसी भी फॉल्ट के कारण यहाँ पे शो करेगा किसके कारण आपका मोटर ट्रिप किया गया है। इसके बाद यहाँ पे एक डिस्प्ले यूनिट देख रहे हैं, देखिए इंडिकेशन शो कर रहा है RST, ये हो गया आपका फेज RYB। ओके, RST ये होता है, जैसे हमारे यहाँ स्टैंडर्ड होता है RYB 3 फेज, दूसरी जगह RST हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे शो कर रहा है RST। यहाँ पे आप देख लिए 1 नंबर R है, 2 नंबर Y है, 3 नंबर B है, तीनों फेज शो करता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक डिस्प्ले यूनिट दिख रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। यहाँ पे ये देखिए, ये जो डिस्प्ले यूनिट यहाँ पे आपका ग्राफिकल शो करता है, मोटर का ग्राफ शो करता है। ओके,
इसके बाद इसमें सारा सेटिंग आपसे बात कर चुके हैं डी एम्पियर के बारे में। डिस्प्ले में अगर ये डिस्प्ले सेटिंग में आपका डी एम्पियर सेटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि लॉक रोटर कैसे तरीके से सेटिंग करता है, स्टॉल कैसे सेटिंग करते हैं, फेज अनबैलेंस कितने % रखना है, वो किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, किस तरीके से करते हैं, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करेंगे। उसके बाद हम उसके बारे में एक डिटेल एक चीज़ के बारे में एक टॉपिक के वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक को बहुत बारीकी से समझना अच्छा होता है। यहाँ पे हम आपको 1 मिनट में या 2 मिनट में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम लोग यहाँ पे नॉर्मली सेटिंग के बारे में दिखाया है, कैसे सेटिंग करते हैं डिस्प्ले डी एम्पियर का सेटिंग अरेंजमेंट कैसे करते हैं, वो हम लोग देखे हैं। अगर इसके अंदर आपको जानना है क्या क्या चीज़ कितने % में रखना है, क्या रेटेड करंट कितना रखना है, CD रेशियो कितना रखना है, तो उसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो रखेंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? इस तरह का वीडियो डी एम्पियर सेटिंग का हमने बहुत यूट्यूब में देखा है वीडियो, इसमें हमारा इस तरीके का वीडियो में मुझे नहीं मिला। इसके बाद मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बना जाए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।